नमस्कार साथियों आज इसमें हम आपको A to Z रजिस्ट्री सर्किल रेट सिखाएंगे। वैसे जो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है वो लगभग 45 मिनट का है, उसमें मैंने बताया है, लेकिन इसमें जो है हम आपको फुल टोटल रजिस्ट्री की जो है डेमो दिखाएंगे। अगर आप नहीं आज समझे तो कुछ भी नहीं समझोगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो स्पेशल वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने फ़ीस पे करके चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है। अगर आपने नहीं की है तो अभी जाएं मेंबरशिप ले लें, और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर ले सकते हैं। 7906821877 व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आपको फ़ीस बता दी जाएगी, आप इसे बता। दूसरा हमारा एक चीज़ मैं और कहूँगा, बस 1 मिनट आपका लूँगा साथियों, कि जो लोग रजिस्ट्री सीखना चाहते हैं इस पे तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन साथ में आप ये ई बुक हमारा ले सकते हो। ई बुक से फ़ायदा ये होगा कि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मापन इकाइयों के बारे में, सेल डीड, शिफ्ट गिफ्ट डीड, ठीक है, पावर ऑफ टॉर्नी, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, लीज, गोदना सब की परिभाषा, नियम। और इसमें देखिए वर्ग मीटर निकालना, वर्ग मीटर क्षेत्रफल सब कुछ निकालना, सर्किल रेट देखना इसमें ही बताया गया, लेकिन सीखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। सेल डीड के अपवाद, महिला के नाम शहरी के नाम अपवाद, ठीक है ना। कोर्ट फीस पर क्या है, दो रास्तों पर स्टाम्प, प्लॉट स्टाम्प, ठीक है। यहाँ पर ये सभी प्रोफार्मा विद नियमों के मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, अगर अच्छा लगे तो ये बुक मुझसे ई बुक है, ये ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा ऊपर नंबर भी दिया गया, ठीक है ना, 7906821877, ठीक है ना। चलिए अब सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं आज। तो ये रहा हमारा मूल्यांकन सूची। देखिए मूल्यांकन सूची अगर आपको डाउनलोड करना है साथियों तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके पास कि आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है एक IGRSUPGOVN, आप उस पर जाएं, अपने उसकी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो साथियों मैं कहूँगा, अगर आप रजिस्ट्री करना सीखना चाहते हैं, आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो सबसे पहले आप हमारे कहने से बात करें, हमारा कहना माने। हमने भी यही किया था कि आप सबसे पहले सर्किल रेट को पढ़ें व समझें, ठीक है। अब पढ़ें समझें थोड़ा ऐसे मैं दिखाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए साथियों, पढ़ेंगे आप इसमें ये कि जैसे मान लीजिए पढ़ने की आवश्यकता क्या है, पढ़ने की ये है, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। जैसे मान लीजिए इसमें जो है क्या क्या है, किस प्रकार से है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब आप देखेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। भूतल छत विक्रय निर्धारित 1/2 से, प्रथम तल छत विक्रय 1/3, ठीक है। चतुर्थ तल, पाँचवें तलक देखिए यहाँ पे दिया गया, सड़क के किनारे स्थिति आबादी आकर्षक घोषित किए गए नए नंबर और रेट लिस्ट का भाग है। प्रत्येक जो है यहाँ पे अवैध प्रमाणित जो है उपलब्ध कराई जाएगी, रेट लिस्ट का भाग होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसमें ज़रूरी चीज़ें साथियों ये हैं, अब देखिए यहाँ पे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, नहीं पढ़ोगे कुछ हासिल नहीं करोगे, पहले तो पढ़ें समझें। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट यहाँ पर है और इसकी 200 मीटर त्रिज्या में कोई प्लॉटिंग है, तो ये वाला नियम लागू होगा। अपवाद है कुछ उसमें, ठीक है ना, कि भाई अगर अर्धनगरीय क्षेत्र कृषि भूमि जो आबादी की सटीक गाटा नंबर जिसकी 200 मीटर त्रिज्या में आबादी या प्लॉटिंग है, वहाँ पे निम्नवत मूल्यांकन किया जाएगा। ये अपवाद है कि भाई 30 ईयर पर जो है आबादी से सटा दीजिए, 30 से 100 ईयर पर जो है आबादी से सटेगा मूल्यांकन 60% दीजिए, ये दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेड़ों का मूल्यांकन वगैरह कैसे होगा वो दिया गया साथियों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए सब कुछ ऊपर लिखा होता है, रजिस्ट्री उपजिला अधिकारी, यहाँ पे वर्गीकरण, ठीक है ना। देखिए कि ये मोहल्ला किस में पड़ेगा, नगर पंचायत में पड़ेगा, और ये ग्राम कोड दिया गया है, ठीक है ना, ये मिल जाएगा इसमें आपको। आगे पढ़ेंगे साथियों, तो देखिए आगे पहले तो आप देखना सीखें, 2-4 दिन जो है आप उसे देखना समझें, देखना देखें, ठीक है। जब आप देखोगे सीखोगे आप, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा निकालना, ठीक है। तो देखिए अंडनी, ठीक है ना, परगना, ये परगना दिया जाता है किस परगना में है, ठीक है ना, परगना बरनाहाल करहेल, ये ग्राम कोड दिए गए हैं, ठीक है ना। अब ग्राम कोड से ही आप आगे रेट लिस्ट देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए गांव के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सबका ग्राम कोड दिया गया है। तो अब आगे जब आप देखेंगे साथियों तो ग्राम कोड से ही आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राम कोड वगैरह ख़त्म होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही ग्राम कोड लिखा आने लगा, 1101 अंडनी, 1102 अनूपपुर, 1103 अलीपुर,
1104 औना। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो, ऊपर देखिए आप, ऊपर देखिए ये क्या कह रहा है। ठीक है ना, उपजिला मैनपुरी, अर्धनगरी, ठीक है ना, तथा ग्रामीण। अब देखिए साथियों क्या है, आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी, आप चाहें नोट्स बना सकते हैं। देखिए क्या ज़रूरी है, ये ग्राम कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ इसलिए होता है पता लगाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 1114 ग्राम कोड है, शुरुआत में देख लिए, तो 1114 रेट लिस्ट होती है 400 पेज की। ठीक है, 300-400 पेज की, तो 1114 जल्दी खोज लोगे आप। ठीक है ना, नंबर सीरीज वाइज। अब देखिए आपको देखना क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आवासीय भूमि वाणिज्यिक संपत्ति दरें प्रति वर्ग मीटर, ये प्लॉट का है सामान्य। ठीक है ना, ये प्लॉट का भूमि दर है कि अगर आप अंडनी में खरीदेंगे तो अंडनी किस में आता है, परगना करेल किस में आता है, ग्रामीण में। ये ग्रामीण देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे शहरी होता साथियों तो यहाँ पर स्टाम्प लगता 7% का, अगर ग्रामीण है तो लगता है स्टाम्प 5% का। महिला के नाम कुछ छूट है 1% की, 10 लाख तक केवल, 10 लाख से ऊपर है तो ऊपर वाले पे वही लगेगा जो पुरुष पे लगेगा। ठीक है, मैंने बताया अपनी ई बुक में सब कुछ बताया। तो ग्रामीण देखें क्योंकि ग्रामीण के अनुसार वो तय होगा। अब फिर देखें आवासीय, आवासीय कितना है, 69, मतलब 6900। ठीक है ना, 6900 नहीं, शायद ये 69 बोलते हैं इसको। ठीक है ना, 6900। ठीक है ना, तो ये है 1 वर्ग मीटर का। ठीक है, अब आप जो है अपना वर्ग मीटर देख लीजिए, आप 100 वर्ग मीटर का प्लाट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करें, 100 गुणा कर दें 6900 का, मालियत निकल के आ जाएगी। अब आप कहोगे साहब हम हमारा प्लॉट जो है वो 20x50 का है। ठीक है ना, 20x50 का है, तो हम वर्ग मीटर कैसे निकालें, इसके लिए हमने ई बुक में भी बताया और जो फर्स्ट क्लास ली उसमें भी बताया। और फिर मैं आपको बता दूं कि वर्ग मीटर में बदलना है तो पहले वर्ग वो निकालिए। ठीक है, जैसे इसका निकलेगा 1000, तो हमारी ज़मीन जो है वो 1000 वर्ग फीट निकल के आई। अब 1000 में आप भाग कर दीजिए 10.76 का, तो निकल के आ जाएगा आपका कितना, 92.93। तो आप इसे 93 वर्ग मीटर पे स्टाम्प दें। ठीक है ना, तो यानी कि साथियों कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका 5900 से जो है वो कितना निकलेगा वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और जितनी मालियत निकल आए 10 की 10, जैसे मान लीजिए 10 लाख निकल के आई तो उस पर जो है ग्रामीण में है तो 4-5% देना है, महिला के नाम 4, पुरुष के नाम 5, 10 लाख तक। और शहरी अगर यहाँ पे होता तो 7 से 8% देना है। अब यहाँ पे वाणिज्यिक संपत्ति अगर मान लीजिए दुकान वगैरह ले रहे हैं तो भाई ये वाला रेट लगेगा। अब साथियों, अब आप कहेंगे अब तो मैं जान गया प्लॉट पे ये लगाना, गलत। अब आगे आएगा कि प्लॉट अगर 6 मीटर से अधिक है तो अलग, 9 मीटर से ऊपर की चौड़ी मार्ग पे है तो अलग। जो मान लीजिए आप हाईवे पे ज़मीन खरीदोगे फिर तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो स्टाम्प भी ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए आगे सर्कुलेट पलटते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे तो वही सब कुछ है, यहाँ पे आप देखेंगे वही, बार बार नहीं लिखा। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ ग्राम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अर्धनगरी। ठीक है, ग्रामीण अर्धनगरी। तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में भी पता कर सकते हैं कि साहब इस पर कितना स्टाम्प दिया जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी सभी ग्रामों का दिया गया है, सभी ग्रामों का। ठीक है, अब बार बार नहीं लिखा जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे आ गया साथियों। ठीक है ना, अब ये देखना सीखें। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है कि कुछ मोहल्ले, कुछ रोडें, कुछ ऐसा तय किया जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ हम शायरी मार रहे हैं, यहाँ से यहाँ वो सीमाएं तय करते हैं। तो सीमाएं जो तय करते हैं वो ये है, देखिए इटावा मैनपुरी मार्ग से करेल देहात की सीमा जैन इंटर कॉलेज चौधरी सुगर सिंह यादव स्परांग तक जो है हम करेल देहात मानते हैं। प्रचलित दर इन्होंने लिख दी है। तो कुछ कुछ जगहों का इस प्रकार से भी लिख, देखिए शहर में क्या होता है, शहर में सब जगह एक नहीं होता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल में पंप से फलाने डिग्री कॉलेज तक जो है वो एकदम शहरी माना गया है, वहाँ पे ये है। तो ये देखें आप। ठीक है ना, ये खाली पीली नहीं होता है, इसको भी देखें कि इटावा मैनपुरी कच्ची सड़क से मोबाइल सेंटर, देखिए जिमन मोबाइल सेंटर तक चौराहे पर यहाँ पे जो है दक्षिणी बाजार में आ गया है ये, तो 33,000 यहाँ पे। तो ये भी चीज़ें देखें, ये खाली पीली नहीं होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये दिया गया है, ये शहरी का दिया होता है। गाँव का तो गाँव का तो ऐसे ही दे दिया जाता है शहरी का। अब देखिए साथियों फिर से आ गया वही रेट। ठीक है ना, अब फिर से रेट लिस्ट आ गई वही। देखिए अभी मैंने अंडनी का देखा था 1101, अब ये फिर आ गई। अब इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें उन्होंने कहा है कि भाई 6 मीटर से
6 मीटर या उससे अधिक 9 मीटर तक। अगर मान लीजिए आपका कोई रास्ता 7 मीटर का 6 मीटर से अधिक है और आपका 9 मीटर तक है, ठीक है ना, तो कितना देना पड़ेगा आप देखें यहाँ पे कितना देना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे देखिए सेम है, लेकिन अब 6 और 9 मीटर में बदल दिया उन्होंने, ठीक है ना भाई। तो अब जैसे मान लीजिए अंडनी यहाँ पे दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे 6 मीटर से कितना है 14। अब आप कहोगे साहब ये क्या लिखा है, ये है कि अगर वाणिज्यिक है, ठीक है ना, तो 33,500 पे देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी 9 मीटर से अधिक है, तो 9 मीटर से अधिक अगर रोड है आपका तो आपको देना पड़ेगा 16,000। अब आप कहोगे साहब 9 मीटर से ऊपर नहीं आया, हाँ 9 मीटर से अधिक ऊपर नहीं आएगा। फिर तो हाईवे 9 मीटर से चौड़े अधिक चौड़े, तो 9 मीटर से अधिक चौड़ा तो कितना भी हो, यानी फिर दिया ही नहीं गया रेट लिस्ट में, तो आप उसमें ही दे दें। आप समझ गए, फिर समझाऊंगा एक बार आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल ज्वाइन करें भाई, आपकी फीस फालतू नहीं जाएगी, आप बहुत अच्छा सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया कि भाई मैं अंडनी से हूँ, हमारा जो है वो 9 मीटर से अधिक पे है, तो आपको 16,500 देना पड़ेगा आवासीय रहने के लिए। अगर वो कह रहा है दुकानें खरीद रहे तो 33,500 का देना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बार रजिस्ट्री ऑफिस भी बात कर सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, ये 1 वर्ग मीटर का है। कितना का है, 1 वर्ग मीटर, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है ना, आवासीय वाणिज्यिक, ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिए प्रति वर्ग मीटर में दिया है, तो प्लॉट प्लॉट लोगे तो प्रति वर्ग मीटर में। अब कोई आ गया साहब 16,500 का चल रहा है, हमने 20/50 का लिया, तो क्या करोगे सबसे पहले 20 × 50 कितना निकला 1,000। इसका वर्ग मीटर बोल दोगे तो आप करोगे भाग 10.76 का। अब 10.76 का जब आप भाग करोगे तो निकल के आएगा 92.93। आप इसे मान लीजिए 93 इंटू 16,500 ये निकल के आएगा। यानी कि भाई 93 वर्ग मीटर है, और 1 वर्ग मीटर कितनी कितनी कीमत है 16,500। अब मैं कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए साथियों कितना था, जैसे मान लीजिए आपने निकाल लिया, आपने वर्ग जो भी फुट निकले थे उसमें 10.76 का भाग दिया, निकल के आ गया 93। हो सकता है आपका 100। और वो दर कितनी चल रही थी 1 वर्ग मीटर की, 16,500। ठीक है, अब आपकी कुल मालियत कितनी बनी 15,34,500। लेकिन मैं कहूँगा 15,35,000 मान लीजिए, स्टाम्प 4 6 10 रुपये 50 रुपये का ज़्यादा चला जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 15, मान लीजिए अभी इसी पे कर रहा हूँ, लेकिन आप 500 रुपये ज़्यादा बढ़ा लें, राउंड फिगर में कर लें 15 35। चलिए मैं कर लेता हूँ 15,35,000। तो ये निकल के आ जाएगी मालियत। अब मालियत निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो भागित, अब देखिए इसका कितना परसेंट लगेगा, इसका लगेगा साथियों, अगर पुरुष है कोई तो 5%। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये साथियों यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पे था अंडनी ग्रामीण में पड़ रहा था 16,035। ठीक है ना, तो वो 16,035 वाला ग्रामीण में रेट चलता है, महिला के नाम 4, पुरुष के नाम 5। तो इंटू हमें 5% निकालना, इंटू करके 5% वाले बटन दबाओगे फ़ोन से, तो ये निकल के आ जाएगा 76,750 का पुरुष के नाम स्टाम्प लगेगा। अब आप साहब कहोगे साहब महिला के नाम, तो महिला के नाम 4%, 4% 61,400 का। लेकिन अपवाद समझना, महिला के नाम अगर निकालना है तो 10 लाख तक ही छूट है। जैसे मान लीजिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए 10 लाख का पहले निकाल लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये ज़्यादा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। पहले 10 लाख का निकालो, 4%, 4% लगेगा, यानी कि 40,000 ये हो गया, 40,000 हो गया। फिर जो 5,35,000 बचा, 5,35,000 उस पर उसी तरीके से लगेगा साथियों जिस तरीके से पुरुष को देना पड़ता है, उससे ऊपर वाले पर कोई छूट नहीं। 10,000 तक तो छूट मिलेगी, सॉरी 10 लाख तक तो छूट मिलना ही है, चाहे आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदो, तो वहाँ पे 10 लाख तक मिलेगी, बाकी 40 लाख पे नहीं। तो देखिए 40,000 वो और 26,750 ये, ठीक है, प्लस 40,000, तो 66,750 महिला के नाम खर्च आ जाएगा। ठीक है, अब साथियों मैं आपसे कहूँगा कि 66,750 नहीं, बल्कि आप स्टाम्प निकलवाएं पूरा 66,800 का, थोड़ा 50-100 का ऊपर रहने दें। अगर 1 रुपया का कम हो गया तो फिर से बहुत भारी वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 66,800 रुपया का स्टाम्प हो गया, प्लस 1% कोर्ट फीस भी लगेगी। कोर्ट फीस में कोई वो नहीं होती, कोर्ट फीस तो हर किसी को देना पड़ेगा। तो 15 लाख की ज़मीन थी, तो मान के चलिए 15,000 रुपये, 1% मान के चलिए 15,000, तो 81,800 रुपये मालियत बनी। तो आप उसे बता सकते हैं कि भैया 81,800 रुपये आपका ये खर्चा आएगा। फिर मान लीजिए 2,000 हमारा लिखाई का खर्चा आएगा, प्लस
मान लीजिए भाई 600 रुपये टाइपिंग का लगेगा, प्लस भाई 500 रुपये ऑनलाइन टाइपिंग का लगेगा, तो जो भी अपना खर्चा हो खर्चा बता दो भैया अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब साथियों चलिए आ जाते हैं हम आगे। रेट लिस्ट देखना अभी बाकी है साथियों, ठीक है ना। स्टाम्प निकालना भी मैं अभी सिखा रहा हूँ, सिखाते चलूँ भाई, फिर इसके बाद देखेंगे तो भाई यही है, ठीक है ना। अब आप ये ध्यान रखना साथियों कि भाई वो है कि नहीं, आबादी के किनारे है, क्या है, ये सारी चीज़। और देखिए 2 रोड पे स्टाम्प है तो स्टाम्प का 10% ज़्यादा लगेगा, ध्यान रहे, मालियत का नहीं, स्टाम्प का 10% ज़्यादा। अब देखिए फिर से अंडनी वगैरह आ गया। अब आप कहोगे साहब फिर ये क्यों आ गया। अब वो तो थी साथियों वर्ग मीटर में सब कुछ, अब ये है खेती का। यहाँ पे देखिए वो तो सब आपने सीख लिया, प्लॉट का निकालना सरल होता है। खेती का आ गया अंडनी, किसमें पड़ रहा है, ग्रामीण में। अब 4 लेन पर अगर खेती है आपकी तो यहाँ पे 1,02,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे खेती का एक दिक्कत होता है कि प्रति हेक्टेयर में दिया होता है, ठीक है ना। अब प्रति हेक्टेयर तो कोई खरीदता नहीं है, इतनी बहुत बड़ी रकम, हो सकता है एक आध कोई आए। अब 40 से 20 फीट की रोड है तो 82 लाख प्रति हेक्टेयर, 20 फुट तक का मार्ग है तो 72 लाख हेक्टेयर, आबादी से सटी है तो 1,12,80,000 हेक्टेयर, सामान्य भूमि है तो 31,25,000 भूमि। अब कोई आया कि साहब हमें तो सामान्य खरीदना है, कोई रोड वगैरह कुछ नहीं, तो सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, ये पूछिए कि साहब फलाना गाटा, जैसे वो 289 खरीद रहा है, कि 289 साहब रोड वगैरह के किनारे तो नहीं। ये पूछ लेना इसलिए ज़रूरी है, बाद में अगर रोड के किनारे निकल आया नक्शे में, भाई नक्शे में रोड हुई तो पूरा लगेगा इससे। तो अब मान के चलिए 31,25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, तो प्रति हेक्टेयर में आपको बदलना पड़ेगा साथियों। अब 1 ईयर का निकाल लो आप, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दूं, ई बुक में हमारे में दिया गया है, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखिए साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि खेती जब भी कोई लेने आएगा तो उसमें खेती में सर्किल रेट जो होता है वो प्रति हेक्टेयर का दिया जाता है। अब मैंने मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये जो रेट लिस्ट देखी थी साथियों, ये अंडनी की। अब अंडनी में मान लेते हैं 20 फीट तक का मार्ग है, मान लीजिए 18 फुट पे, यहाँ पे देख सकते हैं 72 लाख है, 72 लाख का मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब पहले जो हमारा आइडिया है मैं कैसे निकालता हूँ, 72 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 72 लाख, ठीक है। 72 लाख भागित 1,000, 1,000 यानी कि 1 ईयर का 7200 निकाल लिया है मैंने, 1 ईयर का। अब आपका क्लाइंट जितना भी ईयर खरीदे निकाल लो, जैसे मान लीजिए वो 1 बीघा खरीद रहा है, हमारे यहाँ 1 बीघा 81 ईयर का होता है, ठीक है ना। तो कितना निकला आएगा, 5,83,200 कीमत निकली भाई। तो ये 5,83,500 कर दो, 5,83,000 इंटू, मान लीजिए महिला के नाम करवा रहा है या पुरुष के नाम करवा रहा है तो परसेंटेज मार दीजिए, 29,160 का स्टाम्प हो गया, मालियत भी निकला, स्टाम्प निकल आया भाई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पॉइंट, अब हेक्टेयर को भी समझना सीखें। देखिए ये हो गया साथियों, जैसे मान लीजिए मैं इसको लिख दूं, ये 1 हेक्टेयर हो गया, ठीक है। अब 0.081 ये 81 ईयर हो गया, ठीक है ना। अब 0.81 जी, ये हो गया साथियों 810 ईयर, ठीक है ना। तो आपका वो कितना खरीद रहा है, ठीक है ना, वो आप देख लें। अब जैसे मान लीजिए 0,001 ये 1 ईयर हो गया, ठीक है ना। 0,020 ये 20 ईयर हो गया, ठीक है। तो इसी में तो रकबा होगा ना, बस उसी में आप कर दो मल्टीप्लाई, आपका वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आगे और भी बताता हूँ। तो अब इसके अनुसार जो है रेट लिस्ट ये है भैया, आप कनकपुरा का निकालें 28,70,000, ये सब का यही दिया होगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे साहब, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई मकान वगैरह है तो इसके लिए ये दिया गया है, आरसीसी जो है उस पर 16,000 हम अलग से लेंगे, ज़मीन का अलग और उसका अलग लगेगा, गाटर पट्टिया टीन सेट कच्चा छप्पर, सरकार कुछ भी नहीं छोड़ने वाली है। तो ये पढ़ें समझें और फिर जो है आप करें भाई, ठीक है जी। बस देख कर ना सीख गए आप रेट लिस्ट। और बाकी मैं आपसे कहूँगा, मैं एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि भाइयों अगर मान लीजिए आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप एक काम करिए, आप अपने सारे डाउट जो है वो एक पर्चे पे लिख लीजिए आप अपने, ठीक है, सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और आप हमसे जो है 7906
ये नंबर है 7906821877, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन अपने पूछ के लिख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए भाई। ठीक है, मैं आपको बताऊं भाई, सीनियर वगैरह कहीं नहीं सिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमारी चैनल अगर ज्वाइन किए हैं तो किए रहें, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और आपसे कहूँगा भाई कि आप चाहें तो आप लोग जो है ई बुक हमारा ख़रीद सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो सर कह सकते हैं सर ई बुक का हमें फॉर्मेट भेज दीजिए, क्या क्या मिलेगा चेक कर लीजिए, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है भाई, धन्यवाद।